बाबा योगी बहन के वाइब्रेशन से ही एनएस की स्थापना हो रही है ना। तो नहीं कहा जा सकता, एनएस तो पहले से ही था। एनएस का तो अभी भी नाम कहा जाता है, एनएस अपर है, एनएस ग्राउंड है। पता नहीं बाबा इसका क्या है। मैंने बड़ी बहनें नीचे संभालती हैं, भाई बहनों को आना जाना रहता है, भाइयों को आना जाना रहता है। और ऊपर ऊपर अपर है, कौन रहता है वो? छोटी छोटी बहनें सारी इकट्ठी हो गई पड़ी। है और बाबा एनएस पे जो रहता है वो क्या अष्टदेव में जाएंगे सर? हैं? अष्टदेव में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अष्टदेव है। अष्टदेव है, ये कोई जरूरी नहीं। अष्टदेव बहुत से होते हैं, बहुत होंगे तो साथ ही है। एनएस जो है उसमें सूर्यवंशी रहेंगे एनएस में। एनएस में सूर्यवंशी रहेंगे, दूसरे वंश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। रुद्रमाला में एक भी ऐसा नहीं है जो कन्वर्ट न होता हो। जब बाप ही विदेशी बन करके आया तुम्हारा, तो जो बच्चे होंगे वो कौन से होंगे? सारे विदेशी हो गए। स्वदेशी तो विजय माला है। अष्टदेव भी ब्रह्म जब 8 दिशाओं से, तो 8 दिशाओं में अलग अलग देश धर्मखंड है कि नहीं है? अरे बाबा देवी देवता खिलाते हैं तो क्या हुआ? बोले लास्ट जन्म में वो थोड़ा से हो जाएगा। हाँ, आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना है। नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे कैसे उठेंगे? कम कर रंग लगता है। तो ब्रह्मा बाबा पूरे 14 जन्म भारत में होते हैं, बाहर भी जाते हैं। होना तो चाहिए। तो बाबा फिर वैष्णवी देवी हो इनके उसके भी बाबा, लेकिन आखिरी जन्म में तो जाती है ना। वो तो मुरली में बोला हुआ है, मिस इंडिया है तो भारत में रहना चाहिए। विदेशों में चक्कर, विदेशों में धक्के क्यों खाती है? बाबा ना विदेश में जन्म होने से क्या विदेशी कहा जाता है ना? उसको भी स्वदेशी भारत। जो विदेश में जाके बस जाए वो विदेशी नहीं हुआ। वहाँ जन्म होने से वो विदेशी होंगे। भारत के जो लोग नाव में भूल गए और छोटे छोटे जहाजों में चक्कर काटते काटते अमेरिका पहुंच गए 500 साल पहले, तो वो एंग्लो इंडियन नहीं कहे गए, विदेशी बन जाता है। एंग्लो इंडियन क्यों कहे गए? इंडियन कहे जाते थे। भारत को तो छोड़ दिया। भारत छोड़ दिया तो रहे ना वहाँ जाके, कि जन्म हुआ वहाँ? नहीं बाबा, वहाँ जाकर के रहे तो रहने मात्र से, जब लंबे समय तक कोई रहता है तो भी वहाँ का वासी कहा जाता है। नहीं, यहाँ भारतवासी है लेकिन विदेश में गया, उसका जन्म और वहीं बस गया, वहाँ जन्म हुआ और वहीं की रोटी दाल खाने लगा, तो वहाँ बस वहीं की नेचुरलिटी स्वीकार कर ली, विदेशी हुआ ना। नेचुरली ने स्वीकार किया, लेकिन जन्म होने से उसको विदेशी कहता है। जन्म होने से भी विदेशी होते हैं। फार्म में 5 साल से लोग रह रहे हैं, फार्म में तो 5 साल से रह रहे हैं, तो ये फिर अपनी जगह का नाम डालते हैं। फार्म में लगातार कौन रह रहा है? हैं? बाबा एक डिस्कशन में कहा है कि जो सीढ़ी का चित्र है हाँ वो भारतवासियों, सीढ़ी का चित्र तो बाबा ने भारतवासियों का कहा है, हाँ, फिर वो विदेशी रमेश बच्चा कैसे बना था? तो क्या हुआ? भारतवासियों को और विदेशियों को और भगवान को पहचानने वाले कौन है? पहले कौन पहचानता है? तो रमेश बच्चा पहचान नहीं सकता है। भारतवासी तो बुद्धि ज्यादा तीखी किसकी होती है, स्वदेशियों की या विदेशियों की? फिर क्या? बहुत विदेश में रहने वाला जो कोई विदेश में जन्म लिया हुआ है, हाँ, और विजय माला के साथ में सहयोगी है, तो वो विजय माला में आ गया क्या? विदेश में जन्म लिया है। जैसे विजय माला का जो हेड है, हाँ, वो तो विदेश में सेवा कर रही है जन्म तो नहीं लिया है ना, उसने नहीं लिया, मगर दूसरे कोई वहाँ के है जो सहयोगी बनते हैं उसका, तो वो विजय माला में आएंगे क्या? कोई जरूरी थोड़े। अफ्रीकन जो भी अफ्रीका में जाके बसे हैं उनमें जिन्होंने ज्यादा ज्ञान उठाया वो ज्यादातर तो गुजरात के लोग हैं। और गुजरातियों ने ज्यादा ज्ञान उठाया, वो वहाँ के लोग तो निकल ही नहीं रहे हैं उसमें। हाँ, लेकिन भारतवासियों का चित्र तो भारतवासियों ने बनाना चाहिए ना। भारतवासी क्यों बनाए? भारतवासी अपने को ही नहीं भूल गए, अपने बाप को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, धर्म ग्रंथ को भूल गए।
वो क्या बनाएंगे? बाबा गुलजार दादी को आर्य समाजी का बताया वो, है जी? आर्य समाजी बताया। हाँ, गुलजार दादी बहुत लंबे समय तक जगदीश भाई के साथ रही थी शुरुआत में। ये जब से पांडव भवन बना सन 73 से, उसके बाद यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो बाबा अवश्यवाणी में तुमको जन्म का साथी और सेवा का साथी ये सब बातें बोली है। तो हद की गुलजार दादी है कि बेहद की गुलजार दादी? तो सब बातें हद में उठा लेते हैं। बाबा नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी है। हाँ, तो जिन बच्चों को नहीं दिए उन लोगों को क्या करना है? उनको ले लेना, उनको ले लेना है। कैसे ले लें? कैसे लेना है? पुरुषार्थ करो, ले लो। तो पुरुषार्थ तो बताया ना, अष्टदेवों की निशानियां भी बताई हुई है अव्यक्तवाणी में। वो गुण धारण करो, ले लो। अभी तो रिजल्ट आउट हो गया सारा। रिजल्ट आउट, किसी का नाम क्लियर हुआ क्या है? सिलेक्शन तो हो गया। 3 मूर्तियों के अलावा 3 सीट के अलावा कोई चौथी सीट फिक्स हुई है क्या? तुम अटकलें लगा रहे हो कि बनारस का होगा, योगिनी होगा, वो होगा, नाम सारी बातें बोल रहे हैं। अब वो तो बोलेंगे, आगे चल के बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? सारे तो मिलेंगे ना ब्राह्मण देवताओं को। बाबा तो बोलेंगे। और हमें क्या करना? आप फैसला करो। बाबा जैसे इशारा देते ना कि अश्लील की एक स्थिति होगी, हाँ, तो हम अपने अंदर देखते हैं कि हमारी नहीं है, तो नहीं है तो लाओ, जल्दी करो। अभी सब हो गया, फिर लाने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? अभी कुछ भी नहीं हो गया, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं हो गया। टाइम तो सारा पूरा हो गया। टाइम पूरा अभी कहाँ हो गया? अभी तो 3.5 साल और पड़े। अच्छा बाबा, बाबा जन्म हो चुका ना है? उनको तो निश्चय रूप जन्म हो चुका। हाँ हाँ, तो अभी टाइम पड़ा हुआ है, तो उनका तो टाइम जो उनके लिए था निश्चय होने के लिए तो पूरा हो गया। कहाँ पूरा हो गया अभी? अरे संस्कारों की टकराहट उनके अंदर भी हो रही होगी ना कुछ। रुद्रमाला के मणके तो बुद्धि से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? जब बाबा ने उनका प्रत्यक्षता घोषित कर दी, बाबा ने नाम थोड़ा ही प्रत्यक्ष कर दिया। बाबा नाम नहीं बताएंगे बोर्ड पे लिख करके, कागज पे लिख करके नहीं बताएंगे कि इनका ये पार्ट है। मैंने बाबा उनका पुरुषार्थ पूरा हुआ तभी तो घोषित हुआ। तो कहाँ घोषित हुआ? हुआ ही नहीं किसी का। 3 साल से बाबा 3 साल से 2 साल से जो बोल रहे हैं उसे इशारे ही तो दे रहे हैं। नाम तो नहीं बता दिया किसी का, पूरा होगा और नाम बतावेंगे भी नहीं। जब नाम डिक्लेयर हो जाए, नाम सही डिक्लेयर हो जाए, तब कहेंगे क्या हुआ। जब बाबा नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? बाबा ने तो अव्यक्तवाणी में बोल दिया कि बाप दादा नहीं बतावेंगे, या कागज पर लिख करके या बोर्ड पर लिख करके या बैनर बना करके नहीं बतावेंगे कि इनका ये पार्ट है। तो चीफ जस्टिस बताएंगे फिर? हैं? चीफ जस्टिस ओ ठीक है, उनके आने के बाद ही फाइनल होगा। ओ ठीक है, होता रहेगा। उनका पुरुषार्थ पूरा हो गया, इसलिए तो इशारा देना शुरू हो गया। बाबा पुरुषार्थ किसका पूरा हो गया? नाम बताओ। अष्टदेव होगा। अष्टदेव कौन है? अष्टदेव इनके इशारे बाबा दे रहे हैं। किनके इशारे दे रहे? पता तो कुछ भी नहीं है। अरे होंगे तो 16,000 भी होंगे, नहीं होंगे? सन 78 की अव्यक्तवाणी में कर दिया 16,000 मणकों का चुनाव तो हो गया है। माला नहीं बनी अभी, नंबरवार सेट नहीं हुए, 16,000 आ गए ज्ञान में। अभी ब्राह्मण परिवार में ढेर सारे सभी लोग अष्टदेव बनने की कोशिश कैसे करेंगे? तो करो ना। मना किसने किया है? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मतलब हम लोग आपस में देखते हैं कि हम लोगों के अंदर ये बताया जा रहा है, इसलिए वो संस्कार तो मिल ही नहीं रहा है। आपस में ईर्ष्या ढेर सारा भरा हुआ है, तू तेड़ेगी मैं मेरेगी, तू तेड़ेगी किए चले जा रहे हैं। ये भी नहीं देखते यज्ञ का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो मुरली में संकेत दी हुई कि वो तो राजाओं ने किया क्या है? राजाओं ने जन्म जन्मांतर क्या किया? मुड़फुटौली किया ना, कि भारत देश का भला किया। बाबा माला में आपने बताया कि रुद्रमाला का जो भी माला होती है 108 की, हाँ, तो उसमें लास्ट में का मम्मी को बताया हुआ है। तो जगत पिता और जगदम्बा तो होंगे ही, कोई दूसरे होंगे? नहीं बाबा, लेकिन जब एक तरफ सूर्यवंश होगा तो दूसरी तरफ चंद्रवंश होगा। जब माला बनाते हैं तो बाबा वो तो 12-12 ही ग्रुप बने हुए ना, तो क्या हुआ? तो वो तो फिर साथ में कैसे आ पाएंगे? जब उसके साथ में कैसे आवेंगे? सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश, तो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, हाँ, ऐसी जगह तो लास्ट में तो आर्य समाजी वाला ग्रुप आ जाएगा। आज समाजी के बाद फिर बाबा को
हैं? दाई और बाई ओर के मणके अलग अलग नहीं होंगे? विधर्मियों में दाई ओर के ग्रुप और बाई ओर के ग्रुप अलग अलग नहीं होंगे? अरे माला के मणके हैं तो उनमें कोई ग्रुप दाई ओर आएगा, कोई ग्रुप बाई ओर आएगा, तो होगा कि नहीं होगा? आमने सामने होंगे कि नहीं होंगे? है? खेत में है कि नहीं? तो क्यों नहीं हो सकते? खेत में तो खेत माने लड़ाई की भूमि, युद्ध का मैदान। कृषि फार्म कोई स्थूल कृषि फार्म ही थोड़ा ही होता है, ज्ञान की खेती भी तो होती है कि नहीं होती है? फिर क्या कृषि फार्म में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? कर्म करते हुए एकाग्र कैसे रह सकता है? कर्म करते हुए अगर कोई कर्म करते तो सन्यास जो सन्यास धर्म के होंगे और सन्यास धर्म को फॉलो करने वाले होंगे या सन्यासियों की बात मानने वाले होंगे, वो कैसे कैसे करते रहेंगे। और जो बाप को फॉलो करने वाले होंगे, वो बाप तो बता रहा है कि कर्मयोगी बनो, कर्म करते ही योग लगाओ। बच्चा है, बच्चा बाप को याद करता है, बच्चा माँ को याद करता है, तो क्या काम धाम छोड़ देता है? नहीं। महबूबा या महबूबा को याद करता है तो काम धाम छोड़ देता है क्या? चौकड़ी मार के बैठ जाता है? काम करता रहता है, कारखाने में काम करता रहता है, याद ऑटोमेटिक होती रहती है ना। लेकिन किनकी? जिनकी लगन नहीं लगी होती उनकी टूटती है, जिनकी लगन लग जाती है उनके लिए तो बाबा ने बोला याद छूटे कैसे, ये एक समस्या हो जाएगी। है मुरली बोला है कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, मतलब जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए। तो यहाँ खेत के लिए तो ये लागू ही होता है। तो बेहद में जग जाओ, जागना पड़ता बेहद में जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। हद में नहीं लागू होगा ना बाबा। जैसे कि हम लोग शाम को 7 बजे से 11 बजे तक ड्यूटी करते। हाँ तो ड्यूटी बदलते रहो, एक ही जैसी ड्यूटी सबकी क्यों रखते हो? भाई लोग कभी किसी की 7 बजे रखो, कभी किसी की 7 बजे रखो। प्रॉब्लम ये है कि भाई लोग बोलते हैं कि हमारे एक जैसे नियम बन जाता है तो फिर उसमें डिस्टर्ब होता है फिर हम लोगों को। तो फिर उन्होंने अपने आप स्वीकार कर लिया तो उन्हें लेने दो। जिनको अमृत वेले का महत्व तो है ही नहीं वो तो लेंगे कि हमें 7 बजे ही चाहिए। नहीं समझे? फिर क्या बात? फिर प्रॉब्लम ये बाबा कि क्लास नहीं होती थी, अभी तो क्लास तो क्लास भी हो रही है, फिर क्या डबल क्लास होती है। क्या पहले क्लास थी इसलिए अमृत वेले से भाई लोग ठंडी भी ज्यादा होती है तो इसलिए थोड़ा बोलते हैं शाम को कर लेंगे। कितना घंटा बोझ नहीं अभी क्यों करें? कुछ 3 महीने में नहीं होगा तो दूसरों का नंबर लग जाने है क्यों? 3 महीना में वाचा सेवा हो या नहीं? है वाचा सेवा हो या नहीं? वाचा सेवा करो, जिनका वाचा सेवा का पार्ट होगा वो वाचा सेवा ही करते रहेंगे। कोई माइक है, कोई माइट है, कोई माइक और माइट दोनों है। फार्म पे तो करने की सेवा है, करना सेवा ही है। कर्मणा सेवा ही है। क्यों कर्मणा सेवा करते करते बुद्धियों की सेवा नहीं है? फिर क्या बात? सेवा नहीं होती। कर्मयोगी हो या सिर्फ योगी हो? कर्मयोगी मगर वाचा सेवा नहीं हो सकती। वाचा सेवा आपस में हो तो रही है वाचा सेवा, तो वो हर्षन भाई की बात बताई, तुम अपनी बात बताओ उन्हें, तो वाचा सेवा नहीं है। ये एक दूसरे की वाचा सेवा नहीं कर रहे हैं? तो तुम सर्विस करो, तुम तो प्रभाव में आ जाते हैं तो प्रजा हो गए। प्रजा बनने की सेवा नहीं होती है क्यों? अच्छा हाँ यहाँ जो नई नई कैसेट चलती है ना अभी बाबा की, हाँ तो हम लोग के पास नहीं पहुँच पाती है। वो कहीं नहीं पहुंच रही है। नहीं चंडीगढ़ चंडीगढ़ तक आती है, कल आई है, चंडीगढ़ तक आती है, मेरे यहाँ नहीं आती। वो कल आई है कैसेट है। लेकिन इतने दिन नहीं थी बाबा। नहीं ऑडियो नहीं, सीडी लाए हम। जब चंडीगढ़ में आ जाती है तो यहाँ भी आती है, आती है। हम लोग जाते हैं ना बाबा तो वहाँ नई नई कैसेट सुनते तुम जाते हो तो वहाँ से उनसे कहो कि हमें दो, खुद को प्रत्यक्ष करेंगे, माना अपने को भगवान कहेंगे। खुद का पाठ को खुद प्रत्यक्ष करेंगे तो वही रत्न कश्यप होता है। तो जो अपने को भगवान कहता है वो रत्न कश्यप नहीं होता है? तो कैसे प्रत्यक्ष होंगे? कौन? जो भी बच्चे अभी आस्ते में आने वाले जो भी बच्चे खुद को कैसे? बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप बच्चों को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना।
तो अपने चलन और चेहरे से तो प्रत्यक्ष हैं? होंगे ना, हैं? अपने चलन और चेहरे से वो चलन और चेहरे से दीदी दादियाँ प्रत्यक्ष होती हैं। वो अपना चलन और चेहरा दिखाए रही हैं, इसलिए प्रत्यक्ष हो रही हैं। फिर खुद को कैसे करते हैं? जब बाबा ने बोल दिया, नियम बता दिया, फादर सोच सन सोच फादर, तो नंबरवार बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। पहले त्रिमूर्ति के लिए बोलते रहे, 3 सीट खाली है, 3 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, 2 सीट भर गई, 1 सीट रह गई, 3 सीट पूरी हो गई। तो ये किसने बोला? अबे तो बाप दादा ने बोला ना। ऐसे ही अभी अब 1, 2, 3 साल से ये अष्टदेवों की बात हो रही है, तो कौन बोल रहा है? बाप दादा ही तो बोल रहे हैं। नहीं तो अपने आप कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? इशारे अगर मुरली में न मिले तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? इशारे मिलने पर भी फिर कैसे करते हैं? अगर खुद को अनुभव होता होगा, बाप को भी अनुभव, माने बाप से भी सर्टिफिकेट मिला होगा, तो फिर भी खुद को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? अपने गुणों से प्रत्यक्ष करेंगे, धारणा से प्रत्यक्ष करेंगे, ज्ञान से प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी सेवा से प्रत्यक्ष करेंगे। सेवा ही नहीं करेंगे, ज्ञान को धारण ही नहीं करेंगे, क्लास ही नहीं करेंगे, तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जो ज्ञान हो, धारणा, सेवा, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सक्रिय होने से ही होगा, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करें और बच्चे अपना पुरुषार्थ जो है डब्बा गोल करके बैठे रहे, तो कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? लास्ट में नंबर प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा, जैसे कोई इमरजेंसी सेवा आती है और उसी टाइम क्लास का समय है, तो वो सेवा छोड़ना अच्छा है या क्लास छोड़ना अच्छा है? क्लास हमारा जो मनन चिंतन मंथन चलता है वो क्लास नहीं होता है। बाबा की मुरली हमारी बुद्धि में चलती रहती है। अरे नियम प्रमाण जो क्लास चलती है, नियम प्रमाण वही तो बता रहे हैं। नियम प्रमाण जो चलता है वो ईश्वरीय सेवा के लिए नहीं देखा जाता है। सारे ही कहें, किचन में बैठने वाले ये कहें कि हम तो क्लास करेंगे, किचन की सेवा नहीं करेंगे तो खाओगे क्या? तो तुम्हारा उनकी दुआएं, तुम्हारी दुआएं उनको नहीं मिल रही हैं। तो लोग क्लास तो अलग होती है ना? क्या लोग लाज? अलग क्लास होती है उनकी तो। किनकी? जैसे खाना बनाने वाली माता है, वो तो अपनी क्लास अपने हिसाब से एडजस्ट करती है ना। हाँ, तो क्या हुआ? तो यहाँ का जो है, जो VCD है उसको छोड़ रहे हैं कि नहीं? उसको त्याग हो रहा है ना। तो जिनको त्याग होता है उनका बाकी बनता है। मतलब जैसे कि इमरजेंसी सेवा है तो कर सकते हैं, करना ही चाहिए। पहले सेवा, स्वसेवा नहीं पहले। ऐसे नहीं कि छोड़ देना है, स्वसेवा भी करनी है। वो समय छोड़ दो, दूसरा टाइम ले लो। इसी प्रकार अमृत वेला का भी हिसाब हो जाता होगा। अमृत वेला का कोई हिसाब नहीं होता। अमृत वेला तो करना ही करना है। अमृत वेला जो ड्यूटी दे रहे हैं वो उनकी तो और ज्यादा अच्छी सेवा होती है अमृत वेले की। वो तो अच्छी होती बाबा। फिर बिल्कुल अमृत वेला के लिए तुम कह नहीं सकते। नींद भी नहीं आती, उसमें घूमते फिरते थे। तो अच्छा है ना। हाँ, हमें तो गोल्डन चांस मिला हुआ है अमृत वेला करने का। इसीलिए बाबा हमने तो अमृत वेला शाम को सो जाते जल्दी और 2 बजे से पानी उसको लगाते हैं, तो उससे अमृत वेला हो जाता है। और तुम चालाक हो ना। डबल कमाई है, इसलिए चारों तरफ नजर भिड़ा के देखते रहो किधर भगवान की प्रत्यक्षता हो रही है। इधर हो रही कि इधर हो रही है, सब तरह की सुनते हैं। नहीं बाबा, हमको वो हो नहीं पा रहा था ना, इसलिए दूसरे भाइयों से पूछा था कि वो कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्या है वो कुछ अपना बताएंगे। क्या नहीं हो पा रहा था? ये बोल रहा था ना, ऐसे ऐसे बच्चे थे मम्मा पापा को डील कराते थे। मतलब या तुम्हें क्लैरिफिकेशन टीचर से सुनना है या व्यक्तियों से सुनना है? टीचर आगे जब सुनेंगे ना, टीचर तो आ ही नहीं रहा था। टीचर आ ही नहीं रहा। टीचर अभी सुना ही नहीं रहा है क्लैरिफिकेशन। सुनाया तो अभी तो निश्चय होगा। माने 2 दिन नहीं आएगा तो तुम 2 दिन में अपना डब्बा गोल कर लोगे। अरे ईमेल है, फोन है, मोबाइल है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मुरली में ढूंढ रहे थे कि ये बोल रहा सही है या गलत है, मुरली में देख रहे थे। क्या? तो जैसे कि मम्मा बाबा बोले। अरे वो प्रश्न अपने कान में आने ही क्यों देना जो बाबा ने नहीं सुनाया। जब हमें बाबा से ही सुनना है तो दूसरों से क्यों सुनना? गलती हो गई तो। और दूसरे धर्म के होते हैं कितने पक्के होते हैं। तो मुसलमान होते हैं किसी दूसरे के ज्ञान सुनते ही नहीं, तो कितने सुखी है, कितने लंबे समय तक उनका राज्य चलता है, कितना संगठन मजबूत होके रहता है। ये तो काफिर है, काफिर।
जहाँ पहुँचेंगे वहीं सत्यवचन महाराज करने लगेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। इसे मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं। कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, कहीं यहाँ फिर रहे हैं, कहीं वहाँ फिर रहे हैं, कहीं वहाँ फिर रहे हैं, कोई एक जगह दीन ठिकाना है ही नहीं। इसलिए हिंदू ही सबसे ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, होते ही रहते हैं। दूसरे धर्म की आत्मा क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? वो अपने धर्म के पक्के रहते हैं। कोई मुरली के खिलाफ बात करता है उसके बाद बिल्कुल जाने देना, बिल्कुल नहीं देना। अगर वो हमको जैसे पॉइंट बोल रहा था तो वो मुरली में ढूंढ रहा था कि है कि नहीं, मुरली में मिल ही नहीं रहा था। और मजेदार बात ये देखो कि जो भी विरोधी पार्टियां पॉइंट छपा रहे हैं वो सारे एडवांस नॉलेज के पॉइंट्स हैं। एडवांस नॉलेज में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो पहले न निकला हो। वही पॉइंट्स को लेकर के तोड़ मरोड़ के इधर उधर अपना क्लैरिफिकेशन लाके पेश कर देते हैं। सुनने वाले सुन लेते हैं, बड़े मजे से सुन रहे हैं। बाबा ये एक ही भाई से नहीं पूछ रहे हैं, सब भाई से बारी बारी पूछते हैं। क्या हर साल सबसे पूछते हैं। जिसका जो धर्म फैलाने का पार्ट होगा वो अपना काम नहीं करेगा। हैं? अब अपनी एडवर्टाइजमेंट तो सब कोई करते हैं अपने धर्म की। कोई किसका बच्चा है, कोई किसका बच्चा है, अपने अपने बाप की प्रशंसा नहीं करनी है। बोलो, तो तुम अपने बाप की प्रशंसा करो। तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। नहीं बंद कैसे होता है? फिर क्या बात? हम भी बोलते हैं उनसे। हैं? हम भी बोलते हैं। हाँ बोलो। हम भी तो धर्म युद्ध है भाई। धर्म युद्ध का मतलब क्या है? नहीं बोलते हैं कि बाबा तो इस्लाम धर्म वाले अपनी बात कहेंगे, बौद्ध धर्म वाले अपनी बात कहेंगे, क्रिश्चियन धर्म वाले अपनी बात कहेंगे, और सूर्यवंशी सूर्य की बात कहेंगे, चंद्रवंशी चंद्र की बात कहेंगे, इस्लाम वंशी इब्राहिम की बात कहेंगे। तो अपनी अपनी बात कहो, मारपीट मत करो। क्यों हर्षल भाई, हम तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर रहे। मुसलमान लोग खाते हैं हिंदुस्तान में, रहते हिंदुस्तान में, सोते हिंदुस्तान में, खेल हिंदुस्तान में करते हैं, सब कुछ हिंदुस्तान में करते हैं, और गीत कहाँ के गाते हैं? इब्राहिम के, मोहम्मद के। तो ये तो हिंदुस्तान देश है, यहाँ मना नहीं किया जाता कि तुम यहाँ क्यों रहते हो, निकलो बाहर। ऐसे नहीं कहा जाएगा यार। पाकिस्तान का क्या? अब ये क्या पता है कौन से तान का है? जो तान रहा है उसी तान का होगा। है पार्टी में ही 3 संगठन है। एडवांस पार्टी में 3 संगठन है। एडवांस पार्टी में दुनिया के जितने धर्म है सारे ही संगठन है। रुद्रमाला के मन में 3 संगठन। रुद्रमाला के मन के में 3 संगठन नहीं है, जितने धर्म है उतने संगठन है। आपने किसी ने रुद्रमाला विजयमाला है? हरियाणा तरफ भी कोई भगवान निकला है? हाँ वो अपने को शंकर जी भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। किताब भी छपाई हुई है, सत्य गीता ज्ञान। एडवांस पार्टी जब से शुरू होती है उसके बाद ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं, और ढेर की ढेर गोपियां भी बनाते हैं। कन्या सरेंडर कहीं नहीं होती है सिवाय कृष्ण का नहीं आगे। जो गोपियाँ निकलती है वो बाहर दुनिया की होती हैं? जो दूसरे लोग जो ज्ञान उनका ज्ञान सुना के गोपियों को निकालते हैं वो बाहर दुनिया की होती है। गोपियों को कहाँ निकालते हैं? वो लोग भी अभी ज्ञान सुनाते हैं। गुप्त पुरुषार्थी तो उनको कहते हैं जिनका गुप्त संबंध होता है भगवान से। देहधारियों के साथ गुप्त संबंध होता है, उनको क्या ये कहा जाता है? कन्या माता मतलब कहने कन्या माता को वो लोग कन्या माता को घर बनाते हैं, वो लोग भी हैं? कन्या माता को इकट्ठा करते हैं। हाँ,
कहाँ बाहर दुनिया से इकट्ठा करते हैं या बेसिक वाले इकट्ठा कहाँ को मिनिमम बना लेते हैं क्या, या मधुबन बना लेते हैं? कोई माता को लेकर ज्ञान सिखाते हैं? अरे एक आध पकड़ लो, हाँ तो कौन कहीं पकड़ मुंडे पकड़ लेते हैं और क्या। नहीं लगे। दिल्ली में वो सतीश घूम रहा था, तो क्या हुआ, तुम भी घूमो, तुम तो खेत के खेत में ही रह गए हैं। वहाँ गाड़ी लेकर सतीश घूम रहा तो और लव कुमार को रिक्शा नहीं चलाने दिया गया तो उनको तो विरोध करेगा। लव कुमार तो आया तो खेत के इधर में तो जिंदगी बदल रही तो फिर कहाँ? जब आज जादिन आया था अंतरा गाड़ी कर गए थे, वो अंतरा जब बता रहे थे हमारे यहाँ पर आए थे, हाँ गाड़ी लेके इंडिका गाड़ी लेकर आए थे, हमने थोड़ा देर बिठाया, हमने फिर आप जाओ तो मैं यहाँ से। अब ये बात बताओ, अगर ये पार्टियां अलग अलग नहीं निकलेंगी तो सूर्यवंशी ग्रुप कैसे बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। माला कैसे बनेगी? अव्वल नंबर माला प्रत्यक्ष होने का कोई तो तरीका होना चाहिए। अगर भटकाने वाले नहीं होंगे तो सारे ही माला में घुस जाएंगे। फिर माया और मायावियों का काम है भटकाना। ओम शांति। नया नया माल तो बहुत मिलता जाता है, लेकिन साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। 1 घंटे का टाइम और। हाँ जी, आजकल मुरली में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उससे ज्यादा डिस्कशन में इंटरेस्ट लिया जा रहा है। नए नए प्रश्न आते हैं, नए नए जवाब आते हैं, लेकिन चंडीगढ़ वालों का माल नहीं पहुंचा है अभी। कुछ है थैली में तो निकालो। बाबा कहते हैं माउंट आबू अंत में शांति धाम बनेगा। माउंट आबू अंत में शांति धाम मिलेगा बनेगा। माउंट आबू को आबू अब्बा का घर कहते हैं। और तो आबू अब्बा का बेहद घर कौन सा है? निराकारी घर कौन सा है? शांति धाम। शांति धाम। फिर साकारी घर कहाँ होगा? क्योंकि मुरली में तो बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी इस धरती पर उतार लेंगे। तो इस धरती पर आबू अब्बा का घर कौन सा है? माउंट आबू। जो सूर्यवंशी बच्चे वहाँ जाएंगे हाँ जी, तपस्या के लिए, तो क्या उनको भी शरीर निर्वाह करने के लिए भोजन या वस्त्र की जरूरत पड़ेगी? जो बाप के कार्य में लग जाते हैं उनको पेट की चिंता नहीं रहती। चिंता की बात नहीं बाबा, चिंता भी नहीं रहती और वो दुनियावी धंधा करने की भी जरूरत नहीं रहती। दुनिया में इतने धर्म फैले हुए हैं, संस्थाएं फैली हुई हैं, उनमें ढेर सारा पैसा आता रहता है भरण पोषण के लिए। वो तो झूठे धंधे करने वालों के हैं, और यहाँ तो सच्चा धंधा हो रहा है। यहाँ पैसे की कमी पड़ सकती है क्या? पेट के लिए धंधा करें, इस बात की जरूरत है? बाप तो कहते हैं मेरे सेवादारी बच्चे भूख नहीं मर सकते। दुनिया में अकाल पड़ेगा, दुनिया भूख मरेगी, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं। फिर पेट के धंधे की दरकार कहाँ रह गई? माउंट आबू में भी जाकर के धंधा दौरी करेंगे तो निराकारी स्टेज बनेगी है? तो साकारी की साकारी रह जाएगी, और माउंट आबू में भी साकारी स्टेज रह जाएगी। शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी। जो ब्राह्मण बच्चे हैं ईश्वरीय सेवा का मात्र धंधा करते हैं, कोई दूसरा धंधा नहीं करते हैं, उनका शरीर निर्वाह नहीं होता है। जबकि बाप गारंटी दे रहा है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। जब भूख ही नहीं मर सकते तो पेट का धंधा करने की क्या दरकार है?
है जी। इसी अव्यक्त वाणी में बोला है, सारी जिम्मेवारी, सारा बोझ बाप को दे दो। हर बाप को सारा बोझ दे दिया तो अवस्था ऊंची उड़ेगी। कोई पक्षी हो, 1 किलो का पक्षी है, ऊंची स्टेज में उड़ता है और अचानक उसके ऊपर 1 किलो का वजन रख दिया जाए तो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो बाप बोझ लेने के लिए आए हुए हैं, तो क्यों अपने ऊपर बोझ रखना चाहिए? हाँ जी। और बाबा कहते हैं जब बर्फ पड़ेगी तो जो शरीर है वो बर्फ में दब जाते हैं, तो क्या वो संकल्पों से दबेंगे या वास्तव में ही बर्फ से होगा? तो फिर कहते हैं ऊपर से आत्मा आएगी और ये देह अभिमान ठंडा कैसे होगा? नहीं, ऊपर से आत्मा है तो क्या शरीर से आत्मा निकल जाएगी? सांप काट लेता है ना कोई को, तो उसको फ्रीज में रख देते हैं और बहुत दिनों के बाद निकालेंगे तो भी वैसा ही निकलता है। अभी अखबारों में भी निकला था, पहाड़ों की बर्फ में से कोई एक युगल जोड़ा निकला और वो चैतन्य होकर के निकला। तो बर्फ तो 5 तत्वों की बनी हुई चीज को जीव का त्यों रखती है। हाँ, ये है जिन्होंने अपने देह अभिमान को पहले ही गला दिया होगा। जो पांडवों का मिसाल है क्या कि पांडव गल मरे, तो जिन्होंने अपना देहवान गला दिया उनको महसूस नहीं होगा, और जिन्होंने नहीं गला पाया उनको थोड़ा महसूस होगा। महसूसता का कारण तो बाबा आत्मा शरीर के अंदर ही होगी। आत्मा शरीर के अंदर हो लेकिन डिटैच हो शरीर से, अटैचमेंट में न हो। देह और देह के पदार्थ और देह के संबंधियों से आत्मा अगर डिटैच हो जाए तो क्या अनुभव होगा? अजूबा गरीबा अनुभव होगा या जो दुनिया अनुभव करती है वो होगा? हाँ जी। बाबा जी धर्मी है, अब बीज जैसे आधार से मिलेगा और वो आकर के दुनिया वाले से मिल जाएंगे और इकट्ठे हमला करेंगे। तो जो सूर्यवंशी का जो आधार है, तो जो सूर्यवंशी अपने आधार से मिलेंगे और उनका भी तो बीज दुनिया में होगा, सूर्यवंशियों का बीज भी तो दुनिया में होगा। दुनिया में होगा कि हमारे अंदर होगा? वो विस्तार तो दुनिया में होगा, बीज तो हम लोग हैं, विस्तार तो दुनिया में होगा। वो तो विस्तार तो बहुत थोड़ा रह जाता है। बीज जो है वो कोई बढ़ थोड़े ही जाते हैं। बीज तो वो होते हैं जो 84 जन्म लेने वाले। तो जो 84 जन्म लेने वाले उनकी संख्या कितनी है? कितनी है आखिर? 4.5 लाख 9 लाख जनसंख्या है ना। तो जो 9 लाख जनसंख्या है वो बीज आत्माओं की संख्या 84वें जन्म में कोई बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। और संख्या तो उतनी ही रहेगी, बीजों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनमें पावर बढ़ेगी। बीज रूप आत्माएं हैं, इसलिए बीज बाप के समान बन जाएंगी, ज्ञान की चमक मारने वाली बन जाएंगी, क्योंकि सत्य है। जो असत्य है उसका बीच में विनाश हो जाता है, जो सत्य है उसका विनाश नहीं होता है। पूरे 84 जन्म का चक्र काटने वाली आत्माएं हैं, ऑलराउंड पाठधारी आत्माएं हैं, उनका विनाश नहीं होता, इसलिए वो सच्ची आत्माएं हैं।
उनका प्रभाव जास्ती होगा। बाबा ये परीक्षा जैसे वैष्णव शक्ति के आने से पहले होगा? अगर पहले परीक्षा होगी तो जो वैष्णवी के फॉलोअर्स हैं वो उस परीक्षा में नहीं आवेंगे। चंद्रवंशियों का नंबर नहीं लगेगा परीक्षा में। लगेगा। तो पहले होगा या बाद में होगा? हाँ। तो साथ में तो बाबा कहते हैं जो लक्ष्मी के आने तीन नाम है, 3 तबक्के हैं सूक्ष्म स्टेज में टिकने वालों के। 3 मूर्तियां हैं, उनमें एक मूर्ति दुखधाम की ओर, एक मूर्ति शांति धाम की ओर और एक मूर्ति सुखधाम की अधिष्ठाता। तो जो तीनों मूर्तियां हैं उनके फॉलोअर्स भी तो होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो जो फॉलोअर्स होंगे तो जिसको फॉलो करने वाले होंगे वैसा ही पार्ट बजावेंगे। जो कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो ज्यादा दुख भोगते हैं, या जो कभी प्रभावित नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, जिनके लिए मुरली में बोला है तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। तो जो पक्के होंगे वो ज्यादा से ज्यादा सुख और शांति भोगने के अधिकारी होंगे। उसका मूल कारण यही होगा कि वो बाप के सिवाय और किसी से प्रभावित होने वाले नहीं होंगे। हाँ जी। बाबा माउंट आबू में इकट्ठा होने के लिए बच्चों को कैसे पता चलेगा? एक ही ट्रेन चलेगी, दूसरी ट्रेन नहीं चलेगी। बाबा जैसे आज में भी एक ही ट्रेन चली थी सन 47 में। दूसरी जो ट्रेनें चली थी वो सब काट डाली गई। टंकाल आवेगा, आवाज पहुंचेगा। अभी बाबा जिनको घर से निकलने की तो इजाजत नहीं है कहीं जाने में, तो वो वहाँ पे कैसे पहुँचेंगी? जो शिव की शक्तियाँ बन जाएंगी वो किसी के बंधन में नहीं रहेंगी। बाबा अभी मुरली में था ना, हिंदू वाले अपने हम जेंट्स को जगाएंगे ऐसे नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जगाएंगे। हम अगर अपने कैसे अपने परिवार वालों को ही नहीं जगाया, अपने गांव वालों को ही नहीं जगाया, अपने जनपद वालों को ही नहीं जगाया, तो विश्व कल्याण का करने वाले कैसे साबित होंगे? हाँ। एक बाबा चश्मे का आया था अभी मुरली में, भाई बाबा कहते हवा दूषित हो रही है, पानी दूषित हो रहा है, इसलिए चश्मे लग रहे हैं। कोई भी साधन, कान का रिंग लगाते हैं, आंख में चश्मा पहनते हैं, कोई भी साधन यूज करते हैं तो छूट इसलिए दी है कि अभी प्रकृति तमो प्रधान होती जा रही है, 5 तत्व तमो प्रधान होते जा रहे हैं। पहले इतने तमो प्रधानता नहीं थी, अभी खाद का असर जास्ती बढ़ता जा रहा है। ये केमिकल जो अनाज में जाता है, सब्जियों में जाता है, फलों में जाता है, वो बुद्धि को भी खराब करता है और तन को भी खराब करता है। बाबा कंचन काया बनना और एक है कर्मातीत अवस्था बनना, ये दोनों अलग अलग स्टेज हैं।
कर्मातीत अवस्था पहले बनेगी या कंचन काया पहले बनेगी? पहले आत्मा कर्मातीत अवस्था को पहुंचे। कर्म करते रहे लेकिन कर्म का लेप छेप न लगे। है? हाँ जी। ये 3 धाम जो बनेंगे, दिल्ली में स्वर्ग की स्थापना होगी, माउंट आबू में ये शांति धाम, एक कंट्रोल रूम होगा, तो उसमें जिसकी तपस्या पूरी होती रहेगी वो दिल्ली में ट्रांसफर होगा, फिर अंत में फिर वापस उधर। पहले दिल्ली में ट्रांसफर होगा? पहले आत्मा परमधाम वापस जावेगी या सुखधाम वापस आवेंगी? पहले दुखधाम में जावेंगी या सुखधाम में आवेंगी? पहले तो परम धाम में जाएंगे, पहले शांति धाम, फिर सुखधाम और अंत में दुखधाम। मतलब ये अंत में ही माउंट आबू में इकट्ठे होंगे। बाबा अंत में, एक की बात पूरी हो जाने दो। हाँ, अंत में दुखधाम का मतलब अरे उनकी बात तो पूरी होने दो। जो वैकुंठ बनेगा वो दिल्ली में बनेगा। जमुना के किनारे पर महल बनेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? महल माना संगठन के किले पहले शुरू होंगे ना। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो कहाँ इकट्ठी होंगी? पहले दिल्ली में इकट्ठी होंगी, उनका संगठन बनेगा। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी पाँव नहीं रख सकेगा। अभी तो पाँव रखते हैं, वाइब्रेशन खराब कर देते हैं। वाइब्रेशन खराब होता है तो दृष्टि बत्ती खराब होती है, दृष्टि बत्ती खराब होती है तो वाचा खराब होती है, और वाचा के खराब होने से संकल्प भी खराब होते हैं और कर्म भी खराब हो जाते हैं। कर्मणा से पाप बनने लग पड़ते हैं। लेकिन ऐसा ब्राह्मण परिवार का संगठन हो जाएगा जिसमें एक भी सीमत के वर खिलाफ काम करने वाला प्रवेश नहीं कर सकेगा। हाँ, प्रत्यक्षता का नगाड़ा कलकत्ता में बजेगा, इसका मतलब नगाड़ा नहीं बताया। प्रत्यक्षता की शुरुआत माने ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होने का कार्य पूर्व से ही होना है। पूर्व निमित्त बना हुआ है आवाज फैलाने के लिए। दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। काहे का आवाज? बाप की प्रत्यक्षता का आवाज। हाँ जी बाबा, तो इसकी जैसे पहले माउंट आबू से जैसे शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। माउंट आबू से शांति धाम में नहीं, वहाँ जाकर तपस्या करेंगे। हाँ, तपस्या धाम। अच्छा, तपस्या के बाद फिर दिल्ली आएंगे, सुखधाम। सुखधाम। हाँ, तो सुखधाम में कैसे आएंगे? दुखधाम में आवेंगे नहीं। जहाँ सुखधाम जावेंगे वो सुखधाम का अनुभव करने वाले पहले ही दुखधाम का अनुभव कर चुके होंगे। अभी जो दीदी दादियों के फॉलोअर्स हैं, दादाओं के फॉलोअर्स, वो काहे का अनुभव कर रहे हैं? सुखधाम का अनुभव कर रहे हैं। वो अपनी कोटि का सुखधाम का अनुभव कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सुख है, इंटरनल सुख नहीं है। अब तो ठीक है, किसी का 100% और कोई का कम परसेंटेज। जो द्वापर युग से आत्माएं नीचे उतरेंगी परम धाम से, उनकी परसेंटेज सुख की कम होगी या 100% सुख भोगने वाली होंगी? कम परसेंटेज वाली होंगी। हमारी खुशी का पारा जो संगम युग में अंत में होगा, और उनकी खुशी का पारा जब दीदी दादियों से मिलते हैं तो उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? हाँ जी। एक बाबा जगदम्बा के 2 रूप बताए, मांसाहारी और जगदम्बा सात्विक है, दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती है। जगदम्बा जब सात्विक है तो कौन सी हारी है? शाकाहारी।
और जब तामसी है तो मांसाहारी। महाकाली का पाठ बजाती है। महाकाली को काय का भोग लगाया जाता है? मांस का भोग लगाया जाता है, शराब का भोग लगाया जाता है। नहीं, उसने वह बताया भी इस जन्म में भले ही उसने मांस न खाया हो, पिछले जन्म में मूत पुलिस पकड़। ठीक है, वो कैसे? वो कैसे कैसे का क्या सवाल? जब है ही दुखधाम, जगदम्बा है, ब्रह्मा है, ये कौन से धाम के नजदीक दिखाए गए? दुखधाम के नजदीक दिखाए गए। तो जब नजदीकी है तो पाठ विशेष कहाँ का बजाएंगे? कुछ आत्माएं होती हैं लंबे समय तक निश्चय बुद्धि बनने वाली, और कुछ आत्माएं होती हैं लंबे समय तक निश्चय अनिश्चय निश्चय अनिश्चय का चक्र में जागती आने वाली। ज्यादा सुखी कौन रहेंगी? जो लंबे समय तक निश्चय बुद्धि का पाठ बजाने वाली होंगी, वो जागती सुखी रहेंगी। इसलिए ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी माना बच्चा बुद्धि। फिर मुरली में कहते हैं मेरे साथ रहने वाले, जो प्रैक्टिकल में साथ रहने वाले हैं वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। मास या मास किसको भले ही मांसाहारी में मांस किस देह अभिमान को कहा जाता है मांसाहारी। हाँ जी बाबा, प्रेजेंट टाइम किस तरह की सेवा की आवश्यकता है जिससे आपकी प्रत्यक्षता हो? कर्मयोगी बन जाओ। मनसा सेवा से प्रत्यक्षता होगी। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब बाता से कोई काम नहीं निकलता, कर्मणा से भागदौड़ से कोई काम नहीं निकलता, तो अंत में जब आदमी थक जाता है तो क्या करता है? एक ही आधार रह जाता है, बाप की याद का, तो विजय हो जाती है। फील्ड में तो बाबा किसी पर फेस तो किया नहीं जा सकता, चाहे किसी को कितना भी वो घनिष्ठता हो। पीछे जैसे बीचे में किसी की कितना भी घनिष्ठता हो, उसके पास जाएगा उसको फेस तो किया नहीं जा सकता। वो तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा, जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी तो जिसके प्रभाव से कन्वर्ट हुई होंगी उसी को मानेंगी। जो कन्वर्ट नहीं होने वाले होंगे वो हमारे दो शब्द सुनेंगे और अपने धर्म के पक्के हो जाएंगे। इससे साबित होता है कि वो एक दो जन्म के लिए कन्वर्ट हुए थे, ज्यादा जन्मों में दूसरे धर्मों में नहीं रहे हैं। बाबा, वैसे कैसे पहचाना जाए कि ये अपने धर्म का है बिना गए इस तरह का? वैसे कैसे पता चले? उसके पास जाए वो अपने आप आकर के सुन लेगा। आप नहीं भी बुलाने जाएंगे तो भी आकर के सुनेगा। जैसे माँ बाप के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने आप आता है या बुलाने जाते हैं? अब प्रेजेंट टाइम बाबा, जैसे जो अष्ट देव हैं क्या करते हैं? जो अष्ट देव जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? किस तरह का सेवा कर रहे हैं? सेवा करते हैं। और क्या करते हैं? नष्टो भवा स्मृति लब्धा, ये सेवा उनकी पहली सेवा होती है। दुनियादारी से लगाव उतना ज्यादा नहीं है। जब दुनिया से लगाव ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ लगेगी? बाप के कार्य में लगेगी। बाबा अष्टदेव और अष्टरत्न लगना जहाँ रतन वो है जो बहुत अंतर होता है जिनमें वैल्यू में। पन्ना, हीरा, मोती, मूंगा, हीरा, इसमें अंतर है ना। मोती में तो बहुत अंतर है, वास्ट अंतर है। कहाँ हीरा की कीमत और कहाँ मोती की कीमत, तो वास्ट अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही अपने अपने धर्मों की जो मुखिया हैं वो रतन है।
पावरफुल आत्माएं हैं। अष्टदेव तब पावरफुल बनते हैं जब वो बाप के बन जाते हैं। नवरत्न जो है उनमें एक रत्न को छोड़ करके बाकी सब विधर्मी है, लेकिन पावरफुल हैं। कोई जरूरी नहीं उनको बाप का साथ मिले तभी टिके रहेंगे। अपनी ताकत से भी टिके रहते हैं। असुरों और देवताओं में जब लड़ाई दिखाई गई है तो अगर देवताओं को भगवान का साथ न मिले तो कभी भी युद्ध में जीत नहीं सकते। हाँ जी। बाबा सूर्य को जब किसी देवता को जल चढ़ाते हैं, जैसे सूर्य को, तो तांबे के लोटे से क्यों चढ़ाते हैं? मानते हैं तांबे का कलर। तांबे का युग कौन सा है और भक्ति कब से शुरू होती है? तो तांबे का लोटा ज्यादा लेते हैं। सूरज को जल क्यों दिया जाता है? यही तो भक्ति है कि जो ज्ञान देने वाला है उसी को जल चढ़ाने लग पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत से हैं जो बाबा के सामने बाबा के ही पंठ सुनाना शुरू कर देते हैं, है या नहीं? तांबे के लोटे में अगर दूध डालते हैं तो वो जहर बन जाता है, वो कैसे विष बन जाता है? तुरंत नहीं विष बन जाता है। वो कहते हैं वो पनीर ज्यादा संग का रंग लगता है तो बनता है। पानी गुणकारी बन जाता है और दूध वो अवगुणकारी बन जाता है। तुरंत नहीं बनता, टाइम लगता है। और बाबा उस जल में चावल गुड़ वगैरह भी डालते हैं, उसका क्या मतलब? चावल को कहते हैं आत्मा। जो जल चढ़ाते हैं वो भगत लोग जल चढ़ाते हैं तो जल अकेले नहीं चढ़ाते और आत्माओं का सहयोग भी ले लेते हैं। बाबा जैसे 12 हर धर्म के मिलके होते हैं। हाँ जी। 108 की माला बनती है। हाँ जी, हाँ जी। उनमें से जो 8 देव 8 रत्न निकलते हैं, 12 सूर्यवंशी। जो अपने अपने 12 के ग्रुप के मुखिया होते हैं, वो जो मुखिया हैं वो ही रतन है। रत्न निकलते हैं अलग अलग किस्म के। 8 देव और होते हैं। अष्टदेव देव देवता सूर्यवंशी होते हैं या दूसरे धर्म में भी देवता होते हैं। तो सूर्यवंशी होंगे तो कितने जन्म लेंगे? 84 जन्म लेंगे, वही तो देवता होंगे। दूसरे धर्म वाले कहाँ से देवता बन जाएंगे? जो 12 से निकलते 12 हाँ हाँ, वो 12 में से ही जो 8 हैं सूर्यवंशी, वो 8 देवता कुल के हैं, पक्के देवता हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इस सृष्टि का सुख भोगते हैं। लास्ट जन्म में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। 1-2 जन्म दुखी होते हैं, जब प्रभावित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं तो दुखी होते हैं। स्वधर्म में निधनम से पर धर्मो भयावह। दूसरे धर्म में गया माना दास दासी बनना पड़े, आधीन होकर रहना पड़े। बाबा छोटी मम्मी सेकंड वाली कोई बड़ी घंटे वाली, इसका क्या मतलब? क्या छोटी मम्मी? सेकंड वाली कोई हाँ, और बड़ी मम्मी घंटे वाली। माना जो ज्यादा दौड़ लगाती है पुरुषार्थ में, सेवा में, वो सेकंड पुरुषार्थ कर रही है। जो कम दौड़ लगाती है वो घंटे वाली सुई है। हाँ जी। बाबा नारे कहते हैं जो भी आत्मा जो फ्री छोड़ती है
ये उसे इतना भी उसे टाइम जन्म ले लेती है। हाँ जी। क्या है, किसी जो आत्मा किसी प्रवेश कर जाती है, फिर वो आत्मा कैसे प्रवेश करती है? क्या जैसे भी आत्मा पर कहने हैं शरीर छोड़ती है तो तुरंत जन्म लेती है। हाँ जी। जो भी किसी दूसरे से प्रवेश करती हो वैसे कैसे करती है? उनके पाप कर्म ज्यादा होते हैं, इसलिए पाप कर्म ज्यादा न बने, इसलिए उनको प्रेत आत्मा का शरीर मिलता है, माना सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो सूक्ष्म शरीर में उन्हें भटकना पड़ता है। उस भटकने का काम जब उनका बंद होगा, हिसाब किताब पूरा होगा, तब उनको जन्म मिलता है। बाबा जब वैष्णो देवी आवेगी तो टेम्पल में भक्ति करेगी बाबा? है जी, भक्ति तो 7 दिन की सबको करनी पड़ेगी। है? ऐसा तो कोई बच्चा होता ही नहीं जो बाप के घर में जाकर के जन्म न लेता हो। कोई होता है? हर बच्चे को जो बच्चा बनता है, बच्ची बनती है, उसे माँ बाप के घर में जन्म तो लेना पड़ता है, जाके ही नहीं लेना पड़ता है? जन्म जरूर लेना पड़े। वहाँ 9 महीने आत्मा पकती है गर्भ में, और यहाँ 9 दिन चाहिए। 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का। आने और जाने वाले दिन में भी ज्ञान की बातें बुद्धि में गूंजती है, और 7 दिन जब वहाँ भट्ठी में रहते हैं तो भी ज्ञान की बातें गूंजती है। तो वो ज्ञान योग की भट्ठी हो गई। जब पूरा छत्ता का छत्ता होगा, हाँ, सारे टेम्पल में भक्ति करेंगे जो और जगह। और माउंट आबू किस लिए बनाया गया है? आपको चिंता हो